हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का 6 सेम का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स पेपर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग। ठीक है, तो अब हमें जो टॉपिक करना है बेटा वो करना है इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग। ठीक है, इससे पहले हम एलएस इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, और साथ में हमने एलएस कपलिंग, जे कपलिंग ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने 4 कपलिंग पढ़ी थी। ठीक है, एसएस कपलिंग पढ़ी थी, एलएल कपलिंग पढ़ी थी, एलएस कपलिंग पढ़ी थी और जे कपलिंग पढ़ी थी। ठीक है, ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि हमें इंटरेक्शन एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है एलएस कपलिंग के अंदर और जे कपलिंग के अंदर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलएस कपलिंग को रुसेल सॉन्डर कपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुसेल सॉन्डर कपलिंग। ठीक है, एलएस कपलिंग इंटरेक्शन एनर्जी चाहे एलएस कपलिंग के अंदर आए या रुसेल सॉन्डर कपलिंग के अंदर आए, वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप सभी को ये नाम पता होना चाहिए। और जब भी पेपर के अंदर इंटरेक्शन एनर्जी इन या फिर आपका एलएस कपलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको ये कह दिया जाए कि आपको एसपी या पीडी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करना है, इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग करनी है जैसा आज के टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमें एलएस कपलिंग के अंदर ये करना है बेटा, इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी एलएस कपलिंग के अंदर अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पे 2 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल एल और कैपिटल एस फाइंड आउट करने के लिए L1 L2 और S1 S2 यानी कि S1 S2 यानी कि एक ऑर्बिट और एक दूसरा ऑर्बिट आपके पास है, और उन दोनों के अंदर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका, उसकी वजह से क्या होगा, एलएस कपलिंग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं बेटा, तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं वो चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि हम जब उसको लिखें तो इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारे पास जब हमने एलएस कपलिंग का पढ़ा था तो एलएस कपलिंग के अंदर पहले कैपिटल एल बनता है, उसके बाद कैपिटल एस बनता है, और फिर क्या बनता है हमारा कैपिटल जे। ठीक है, तो हमें ये पता है, अगर मैं ये कह दूँ ये मेरा L1 स्टार था, ठीक है, और ये मेरा कितना है L2 स्टार है, तो ये मेरा L स्टार बन जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये S1 स्टार हो गया, ये S2 स्टार हो गया, और ये मेरा कितना हो जाएगा S स्टार। और L और S आपस में प्रिसिशन वो करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हमारा J स्टार के उसमें क्या करेंगे, प्रिसिस करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके अलोंग। ठीक है, J स्टार के अलोंग L स्टार और कैपिटल S स्टार हमारा प्रिसिस करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारी जो इंटरेक्शन एनर्जी एलएस कपलिंग के अंदर होगी, तो बच्चे ध्यान में दो, उसमें आपके किसके किसके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, कौन किसके साथ कर सकता था, लेकिन इंटरेक्शन एनर्जी उनके बीच में ज़्यादा है कम है, कैसे बनेगी वो देखनी है आपने। ठीक है, तो अब इंटरेक्शन एनर्जी मैं अभी रफली बता रही हूँ, आप जस्ट उस चीज़ को समझो। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर अगर इस तरीके से हमारा है तो कॉम्बिनेशन देखो आपके कौन कौन से बन रहे हैं, L1 स्टार L2 स्टार के साथ कंबाइन कर सकता था, यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी इनके बीच में जो है वो पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती है। S1 स्टार की S2 स्टार के साथ इंटरेक्शन हो सकती है। थर्ड हम कहेंगे कि हमारा जो L1 स्टार है वो S1 स्टार के साथ, L1 स्टार S1 स्टार के साथ आपका इंटरेक्शन कर सकता है। और कौन कर सकता है, L2 स्टार S2 स्टार के साथ कर सकता है। और कौन कर सकता है, L2 का S1 के साथ हो सकता है, L1 L2 स्टार का S1 स्टार के साथ इंटरेक्शन एनर्जी हो सकती है, और L1 स्टार की S2 स्टार के साथ भी इंटरेक्शन एनर्जी हो सकती है। लेकिन बेटा ध्यान दो, जिसके अंदर आपकी जैसे एलएस कपलिंग है, एलएस कपलिंग के अंदर मोस्ट आपका क्या ध्यान देना है आपको कि कैपिटल L बनना चाहिए, कैपिटल S बनना चाहिए। तो कैपिटल L बनने के लिए L1 L2 का प्रिसिशन द बेस्ट माना जाएगा, फिर कैपिटल S बनाना है तो S1 S2 का प्रिसिशन द बेस्ट
स्टेबलेस्ट माना जाएगा, और वीक इंटरेक्शन हम L1S1 की और L2S2 की बोल सकते हैं। लेकिन जो इंटरेक्शन एनर्जी मेरी एक यहाँ है, दूसरा इतनी दूर है, एक यहाँ है, दूसरा इतनी दूर है, इनके बीच तो बिल्कुल ज़ीरो मतलब निग्लिजिबल हो जाएगी। तो इनके अंदर जो हम इंटरेक्शन एनर्जी आएगी उसको निगलेक्ट करके चलेंगे। तो हमारे पास जो मेन हमें डील करनी है वो इन 4 ही इक्वेशन के साथ करनी है, ठीक है। तो अगर इन 4 के उसमें करनी है तो आपको पता है इसके अंदर जो आपकी पहले 2 इक्वेशंस होंगी वो हमारी प्रीडोमिनेट करेंगी हमारी लास्ट की 2 इक्वेशंस को, है ना। तो ये हमारी इसमें जो हमारी फर्स्ट 2 इक्वेशन है ये हमारी इन दोनों इक्वेशन को ये दोनों इक्वेशन प्रीडोमिनेट करेंगी ओवर दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस के अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरेक्शन एनर्जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, ये तो आपको था समझाने के लिए, ठीक है। अब आप जो लिखना स्टार्ट करोगे वो यहाँ से करोगे। क्या लिखना स्टार्ट करोगे इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग के अंदर, कि हमने पहले इंटरेक्शन एनर्जी इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हमने करा था। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के अंदर हमने एनर्जी निकाल रखी है और वहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू के लिए भी इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट कर रखी है, ठीक है, टर्म वैल्यू की फॉर्म में। लेकिन वो जो करी थी वो हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कर रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम average value of interaction energy इज़, तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एटम के लिए, यानी कि एक एटम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट शेल में है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर उस टाइप पे है तो हमारी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डैश और यहाँ पे जे स्टार का स्क्वायर माइनस में एल स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इसको हमने लिखा था अल्फ़ा डैश एल स्टार का एस स्टार और कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार। आप सभी को पता है हमने ये चीज़ फाइंड आउट भी करी थी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि कोस हमारे पास जो थीटा होगा, या फिर आप बोल सकते हो एल स्टार ऑर्बिट और स्पिन के बीच का जो एंगल है, अगर हमें निकालना आ जाए एग्ज़ाम में कि कभी इसको निकालो, तो हम जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल स्टार एस स्टार के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बेस्ड पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेनी है। ये हमारा सिंगल के लिए था और अब हमें 2-2 लेने हैं, 2-2 लेने हैं। तो ये हमारी पॉसिबल केसेस होंगे, ठीक है। तो यानी कि इन केस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन there are 4 angular momenta L1 star, L2 star, S1 star, S2 star with 6 possible interaction, ठीक है। वो पॉसिबल इंटरेक्शन कौन कौन सी है, S1 स्टार विद S2 स्टार, सेकेंड L1 स्टार विद L2 स्टार, थर्ड L1 स्टार विद S1 स्टार, फोर्थ L2 स्टार विद S2 स्टार, फिफ्थ L1 स्टार विद S2 स्टार, सिक्स्थ L2 स्टार विद S1 स्टार, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी इस वाले की इस वाली के साथ, इस वाली की इस वाली के साथ, वो वीक है बिल्कुल ही, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दिस 5th and 6th आर negligible, small and interaction energy corresponding
टू फर्स्ट 4 इंटरेक्शंस आर, अब हमें क्या करना है बेटा कि ये दोनों तो हमने नेग्लेक्ट कर दी, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बेस पे हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है और उनकी इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है। ठीक है, तो बेटा ये इंटरेक्शन एनर्जी आपकी कब आई थी, जब आपने L और S लिया था। अगर आप S1 S2 लिखोगे तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये S1 S2 और एंगल भी S1 S2 के बीच में होगा। अगर L1 L2 लेके चलोगे तो L1 L2 एंगल भी L1 L2 के बीच में होगा, है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो पूरा कैप टोटल बनेगा, जैसे आपने L1 S1 के साथ इंटरेक्ट किया बेटा, ठीक है, तो L1 S1 के साथ तो इंटरेक्ट कर दिया, एंगल क्या है L1 S1, लेकिन आपको ये पता है कि एंगल इसके अंदर अगर जो आपका वेक्टर एटम मॉडल है, एंगल आपको L1 S1 के बीच में देखना है, तो आप ऐसे पूरा कोई ना एंगल बनाओगे, आप ये कहोगे कि इसके अंदर एंगल कैसे बनेगा, ये L1 L के साथ एंगल बना रहा है, कैपिटल L S के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होके J बना रहा है, तो इनके बीच का एंगल बनेगा, फिर S के साथ S1 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इनके बीच के एंगल्स बताने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि अगर हमारी ये हम पहली 4 इंटरेक्शन एनर्जी लेके चल रहे हैं, इंटरेक्शंस लेके चल रहे हैं, तो उनके बेस पे जो इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, पहले के बेस पे तो कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा डैश। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा डैश नहीं कर रही, उसको अल्फ़ा डैश कर लो, बेशक से अल्फ़ा डैश 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, उसको ना यहाँ पे अल्फ़ा डैश को ना मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अल्फ़ा डैश को मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये मेरा हो गया A1, क्योंकि हमें 4 इंटरेक्शन लिखनी है, फिर अल्फ़ा डैश 1 अल्फ़ा डैश 2 थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो हम A1 लिख लेते हैं, A1 S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार। ध्यान आ गया ना कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 आपका कितना हो जाएगा, A2 L1 स्टार L2 स्टार, जैसे वहाँ पे LS कोस LS लिखा था, तो L1 L2 LS की जगह हमने 2 ये ले लिए और अब इनके बीच का ही एंगल ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से टॉ 3 कौन सा हो जाएगा, A3 L1 स्टार S1 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार। ठीक है, और टॉ 4 कितना हो गया बेटा, A4 L2 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास होगी है, चारों इंटरेक्शन एनर्जी आ गई हैं और इनको ये लिख लिया मैंने। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो हमें पता है कि यहाँ से ये जो दोनों हैं वो टोटल S के अलॉन्ग प्रेसेस कर रहे हैं। अगर इसके अलॉन्ग प्रेसेस कर रहे हैं तो इस एंगल को मैं उसी फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकती हूँ, तो पहले स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, सिंस S1 स्टार एंड S2 स्टार precess about resultant S star with fixed angle, then using cosine law, हम इनके अंदर कोसाइन लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना सभी के अंदर, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं कोसाइन लॉ, क्योंकि हमें पता है कि S इज इक्वल टू S1 प्लस में S2 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो S1 का स्टार का स्क्वायर प्लस में S2 का स्टार का स्क्वायर प्लस में 2 S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसी के बीच का एंगल देखना है, तो कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल S स्टार का स्क्वायर माइनस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, 2S1 स्टार S2 स्टार। ठीक है, तो अगर आपको जैसे वहाँ पे LS के लिए दिया हुआ था तो मैंने ये एंगल LS के बीच में बताया था। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी 2 चीज़ दी हुई है जिसका आप इस तरीके से रिजल्टेंट बता सकते हो, उसके बीच में आप इस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये चारों की चारों जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको नाम दे देती हूँ, क्योंकि मेरा कॉस मैंने एंगल निकाले, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, तो सिमिलरली
for orbital angular momentum L1 star and L2 star precise about L star। तो जैसे आपका S1 स्टार और S2 स्टार S के अलॉन्ग प्रिसेस कर रहे थे और आपने कोसाइन लॉ लगाया, इसी तरीके से हमारा जो ये डायग्राम था इसके अंदर L1 स्टार L2 स्टार हमारे कैपिटल L स्टार के अलॉन्ग प्रिसेस कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। तो अगर मैं लगा देती हूँ तो कोस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार मेरा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये कैपिटल L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 L1 स्टार L2 स्टार इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी कहता है कि यहाँ पे देखो, क्योंकि अब देखो इतना तो हमारा हो गया, अब हमें किसके लिए बताना है, हमने दो इंटरेक्शन के लिए बता दिया। अब इन दोनों इंटरेक्शन के ऊपर आओ। आपको पता है जब भी L1 और S1 की बात होगी तो रिजल्टेंट तो J आएगा, लेकिन हम यहाँ पे J की फॉर्म में नहीं बता सकते क्योंकि LS कपलिंग में तो L और S के बारे में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 से S1 की तरफ आएंगे तो एंगल्स चेंज हो रहे हैं। किसके बीच में, L1 से L के बीच में एंगल हो रहा है, फिर L से S के बीच में एंगल आएगा, फिर S से S1 के बीच में आएगा एंगल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम L2 से S2 के पास जाना चाहेंगे तो L2 का एंगल इस L के साथ बनेगा पहले। ठीक है, इस L का S के साथ बताएंगे और इस S का S2 के साथ एंगल बनेगा। ठीक है, हमें इस अकॉर्डिंग LS के अकॉर्डिंग हमें इन सभी पैरामीटर जो आपके आए थे, ठीक है, L1 L2 S1 S2 इनके एंगल्स हमें L और S के साथ बताने पड़ेंगे क्योंकि अब हम LS कपलिंग कर रहे हैं। राइट बेटा, तो इसके अंदर आपका अगर ये आ गया तो आप क्या लिखोगे कि सिंस L स्टार एंड S स्टार प्रिसेस वीकली, और वो हमारा वीकली प्रिसेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन हम बताते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर ये L2 स्टार S2 स्टार और L1 स्टार S1 स्टार ये वीकली हमारे क्या होंगे, अपने रिजल्टेंट के अबाउट प्रिसेस करेंगे, तभी तो ये मेन नहीं कहलाई हमारी L1 S1 और L2 S2 वाली इंटरेक्शन। हमने मेन क्या बोला है कि प्रीडोमिनेट कौन कर रहा है, L1 L2 और S1 S2 कर रही है, किसके ऊपर, हमारे L1 S1 और L2 S2 के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब जो मेन इंटरेक्शन है सबसे पावरफुल वो आपकी कौन सी है, LS कपलिंग में L1 L2 की, S1 S2 की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन्हीं को ही अच्छा बताओगे और इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर करना है परफॉर्म। ठीक है, तो सिंस L1 ये प्रिसेस करते हैं कैपिटल J स्टार, क्योंकि कैपिटल L और कैपिटल S के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर स्मॉल हम L और स्मॉल S स्टार के बारे में बात करें तो वो वीकली प्रिसेस करेगा हमारे स्मॉल J स्टार के उस पर। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल उसमें प्रिसेस करने जा रहा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके एंगल्स भी तो चेंज हो रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो आप उनको उसके एंगल के बिहाफ पे लिखोगे। तो यहाँ लिखो ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली changing angle between vectors, average value of cosine must be evaluated and average cosinar कौन से हो सकते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन मानना। ठीक है, ये जो मैं इक्वेशन बना रही हूँ इनको फोर्थ इक्वेशन मानना, जिसमें जो फर्स्ट है वो हमारा कोस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार है। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी एवरेज वैल्यू बताओ। इसकी एवरेज वैल्यू L1 स्टार और S2 स्टार की कितनी हो जाएगी, कोस, क्योंकि ये L1 और S1 है तो मैंने क्या बताया था, L1 S के साथ एंगल बनाएगा,
सॉरी L1 L के साथ एंगल बनाएगा, L S के साथ बनाएगा और S किसके साथ बनाएगा, S1 के साथ। तो ये किस तरीके से चलेगा, L1 स्टार कैपिटल L स्टार के साथ, फिर L स्टार आपका S स्टार के साथ, और फिर cos ऑफ S स्टार आपका किसके साथ एंगल बनाएगा, S1 स्टार के साथ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाला टर्म भी तो था हमारा, कौन सा था, cos ऑफ L2 स्टार S2 स्टार के साथ। तो ये भी इसी तरीके से जाएगा। इसका एवरेज भी कैसे निकलेगा, एंगल, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, तो वेरी कर रहा है तो हमें इसका एवरेज एंगल निकालना पड़ेगा। तो cos ऑफ L2 स्टार L स्टार के साथ प्रेसिस करेगा, L स्टार आपका S स्टार के साथ प्रेसिस करेगा, और S स्टार आपका किसके साथ प्रेसिस करेगा बेटा, S2 स्टार के साथ करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला हो जाता है तो एक बारी पहली और दूसरी टर्म की जो इंटरेक्शन एनर्जी थी वो लिख लीजिए। तो पहली टर्म की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो गई, हाफ ऑफ A1 S स्टार का स्क्वायर माइनस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस में S2 स्टार का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, किस अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, देखो बेटा इसके अंदर मैंने लिखा है इसी के अकॉर्डिंग जिसके अंदर ये पूरी टर्म आपकी यहाँ थी। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ कि S1 स्टार S2 स्टार, तो S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार, ये पूरा का पूरा हमारा किसके इक्वल है, हाफ ऑफ S स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर, और A1 यहाँ था। ठीक है, तो हाफ ऑफ का मतलब क्या है, A1/2, और ये कितना हो जाएगा, S स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गई, इसको मैंने 5th इक्वेशन मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखो टॉ2 किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि L वाला भी तो मैं इसी तरीके से लिख सकती हूँ ना। ये जो आपकी L वाली इक्वेशन थी, यहाँ से भी इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ तो L1 स्टार L2 स्टार, तो कोस ऑफ L1 स्टार L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ कैपिटल L का स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास L2, ये टॉ2 किसके इक्वल था, A2। ठीक है, इनटू में ये पूरा फैक्टर, और ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ दिस के इक्वल। तो अब हम इसको इसकी फॉर्म में ही लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, A2 कैपिटल L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देती हूँ। तो अब ये कहता है कि ये हमारे तो निपट गए, ठीक है, L1 L2 और S1 S2। अब आपको किसके बारे में फोकस करना पड़ेगा, अब हमें फोकस करना पड़ेगा 3rd और 4th इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर क्योंकि वो एंगल्स आ रहे थे तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ। तो A3 इसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, L1 स्टार S1 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार, राइट। प्लस में अब ये हमें क्योंकि एवरेज की उसमें देनी पड़ेगी, एंगल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्लस में ये कितनी हो जाएगी, A4 L2 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ कितना हो जाएगा, L2 स्टार S2 स्टार। ठीक है, अगर ये इतना आ गया तो आपने इसका एवरेज बताया था, एवरेज खोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A3 L1 स्टार S1 स्टार। ठीक है, इस एंगल को हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 3 लिखने पड़ेंगे अब हमें एक के लिए। तो कोस ऑफ इसके लिए ये L के साथ करेगा, L1 स्टार L के साथ, फिर बेटा L किसके साथ करेगा, S के साथ, और फिर S किसके साथ करेगा, इसके साथ कौन था, S1, तो S1 स्टार के साथ प्रेसिस करेगा। ठीक है, प्लस में इसके लिए लिखो L2 स्टार S2 स्टार। ठीक है, अब इसके एंगल ये एवरेज था, अब इसको खोलो, ये L2 S2 के साथ करेगा। तो पहले बेटा L2 किसके साथ करेगा, प्रेसिस कैपिटल L स्टार के साथ करेगा। ठीक है, फिर L किसके साथ करेगा, S के साथ करेगा, और S किसके साथ करेगा बेटा, ये हमारा S2 स्टार के साथ प्रेसिस करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इसके अंदर ये प्रिसेशन चल रहे हैं तो आप कौन कौन सा प्रिसेशन इसके अंदर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो कि S किसके इक्वल होता है बेटा, S1 प्लस S2 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो L का किसके साथ इंटरेक्शन है, L1 के साथ, और L इज इक्वल टू L1 प्लस में L2 आपका सपोज ये हो गया। तो L का प्रिसेशन L1 के साथ कराना है, तो L माइनस में L1 इज इक्वल टू L2 हो गया। यहाँ पे S का S1 के साथ, तो S माइनस में S1 इज इक्वल टू S2, लेकिन ये लेने किस में है बेटा, स्टार में चलेंगे सारे, ध्यान में रहे ये।
ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन या इस तरीके से इसकी सबकी वैल्यू रहेगी। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो एस स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस में 2s स्टार S1 स्टार और कितना हो जाएगा कोस ऑफ आपका एंगल, कोस किसके बीच में एंगल S स्टार S1 स्टार इज इक्वल टू S2 स्टार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना बेटा, आपने तो सिर्फ ये एंगल फाइंड आउट करना था ना, तो इस टर्म को पूरी को इधर ले जाओ तो S स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 2S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S स्टार S1 स्टार। ठीक है, ये S और S1 है तो ये S और S1 एंगल है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ S और S1 के बीच का ही एंगल बताना है। तो कोस ऑफ S स्टार S1 स्टार ये कितना हो गया, कैपिटल S स्टार का स्क्वायर माइनस प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल S का स्टार और S1 स्टार। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जिसके साथ आप प्रेसेस कर रहे हो ना, यहाँ वो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और दूसरे नेगेटिव आएगी। तो सिमिलरली अगर मैं इसका करूँगी तो कोस ऑफ कैपिटल L स्टार का L1 स्टार के साथ अगर करूँगी तो इसका रिज़ल्ट जो इसके साथ है ना बेटा, वो तो किस में आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, जो इससे दूर है वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोस ऑफ S स्टार S2 स्टार भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कोस ऑफ L स्टार L2 स्टार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल S स्टार का स्क्वायर प्लस में S2 स्टार का स्क्वायर माइनस में S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में 2S स्टार S2 स्टार। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल L स्टार का स्क्वायर माइनस में आपका प्लस में L2 स्टार का स्क्वायर माइनस में L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल L स्टार L2 स्टार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आज का करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और लेक्चर दूंगी क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरा एक क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में वो बहुत ट्रिकी वे से पूछता है। क्यों, क्योंकि ट्रिकी वे इसका क्या है कि ये इसके लिए ये कई बार ऐसे भी पूछ लेता है इंटरेक्शन एनर्जी, या फिर आपको ये जो मैंने स्टार्ट किससे करवाया था कि आपने इंटरेक्शन एनर्जी ली हुई हैं दो। ठीक है, क्या इंटरेक्शन एनर्जी बतानी है आपको दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इस पहले सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो पहले वाला था, अब आपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो आपको SP या PD आपको कोई एग्जाम्पल देगा, उसके लिए इसको फाइंड आउट करना हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि इसके अंदर जो मैंने ये इंटरेक्शन एनर्जी टो1 टो2 टो3 और टो4, अगर इनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आप इनको ध्यान में रख सकते हो तो अगर वो क्वेश्चन के बेस पे पूछेगा कि SP के अंदर इसको निकालना है तो बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है। अगर नहीं पता है तो आपको ये इस तरीके से सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक एक बारी मैं इसको ऑफ करती हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।